हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड, यस, कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड जैसे मैं कहता हूं कि जिन लोगों को इंट्राडे पसंद है, हालांकि मैं कभी आप लोगों को फोर्स नहीं करता कभी भी कि इंट्राडे करो करके, बट जिन लोगों को पसंद है, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 स्टॉक्स यहाँ पे बताऊंगा जो कि कल के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए आप लोग ज़रूर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए, वो भी याद रखनी चाहिए। तो चलिए, कौन सी वो बातें, उससे रिलेटेड हम लोग आ जाते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को रोज देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट का क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को पता है, मैं हमेशा आप लोगों को फंडामेंटली, मतलब लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए कहता हूँ। एफएनओ से तो आप लोगों ने फिलहाल तो दूर ही रहना है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। एंड इंट्राडे की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें, तो उससे भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से करना चाहते हो सीखने के लिए तो बात अलग है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी का चैनल ज्वाइन कर लेते, यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते, कोई दूसरा बताएगा उसके ऊपर कर लेते, तो भूल जाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 3-4 दिन के लिए मुनाफा हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को लॉस होगा। बट अगर आप खुद कुछ ट्राई करना चाहते हो तो हमेशा आप लोगों के लिए बाजार यहाँ पे वेलकम करता ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंट्राडे के लिए हमेशा जो सिचुएशन होती है वो न्यूज़ बेस के ऊपर आप लोग जा सकते हो, या फिर इवेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि कुछ तो ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जहाँ पे हमारा डिसीजन सही जाने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं थियरी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप ये मिस कर दोगे एंड सिर्फ स्टॉक को देख लोगे तो आप लोग गलत भी जा सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कुछ बड़े बड़े प्रोमिसेस करने हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1, अगर आप कल इंट्राडे करना चाहते हो, जो मैं स्टॉक्स आप लोगों को बताऊंगा, तो उसकी जिम्मेदारी पहले खुद उठाना सीख लो। बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन भर जाते हैं कि इसके बदौलत मुझे लॉस हुआ, उसके बदौलत मुझे लॉस हुआ। कभी भी नहीं दोस्तों, हमेशा अगर आप सीखना चाहते हो तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंट्राडे अगर आप ये करने जा रहे हो कल, तो खुद जिम्मेदारी उठाओ। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये आप लोगों ने सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो गाड़ी तो ठुकेगी, वैसे ही इंट्राडे खुद से करना चाहते हो तो सिचुएशन को देख के, तो वो भी आप लोगों को रिस्क तो वहाँ पे रहेगी, लॉस भी हो सकता है। तो ये सबसे पहली बात। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस। यस फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाओगे तो बिलीव मी, आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाता हूँ। मैं खुद एफएनओ में भी अच्छे खासे कमाई करता हूँ। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है, एंड एफएनओ मुझे पता है कि कैसे किया जाता है। तो इसीलिए, बट आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं सबसे पहले मेरा टारगेट कुछ स्ट्राइक प्राइस कोई हिट हो जाता है तो यहाँ पे मैं हमेशा सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ। तो ये बता क्यों रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इतना एक्सपीरियंस हो जाने के बावजूद भी मैं हमेशा पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केट की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वरना मैं लोगों को देख चुका हूँ बर्बाद हो जाते, पूरा कैपिटल जीरो कर देते। सो ये एक सेकेंड रूल है। एंड थर्ड रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग क्या है नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना एंड इसको समझने की कोशिश आप कर सकते हो। सो ये 3 नियम है दोस्तों, आप लोगों ने भूलने नहीं चाहिए कि अगर आप करना चाहते हो तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करो। सेकेंड, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। एंड थर्ड, अगर आपको यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग है उसके नियम नहीं पता है, आप लोगों को कैसे करते, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इग्नोर भी कर दिया तो भी चल जाएगा। और दोस्तों, आखिरी और चौथी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत बार इंट्राडे किया इस चैनल के माध्यम से। कभी 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, महीने में एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। एंड उसमें मैं बहुत बार गलत भी जा चुका हूँ। यस, ये कोई एडमिट नहीं करता है, आप लोग देख सकते हो। हमेशा सब लोग अपनी बड़ाई मारेंगे, आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, बट मैं अपनी बात करना चाहूँगा। एक बार मैंने टाटा मोटर्स में भी ऐसी चीज़ें आपको बताई थी कि सिचुएशन तो क्रिएट हुई थी, बट वहाँ पर फिर भी हमारा जो पासा था वो पूरा उल्टा पलट गया एंड हम लोगों को लॉस भी हुआ था। सिमिलर वे सबसे बेस्ट एग्जांपल था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे एंड उसके बाद वो शेयर नेक्स्ट दिन, इंट्राडे के दिन में 200 पॉइंट नीचे गिरा था। कितना? 200 पॉइंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त गिरावट थी। हम लोगों ने बाय करने की कोशिश की थी एंड उसके लगातार 8 दिन बाद, मतलब 8 ट्रेडिंग सेशन, वो स्टॉक भागते ही चला गया, भागते ही चला गया और लगभग 1,500 पॉइंट भागा था। तो ऑपरेटर नाम के भी प्राणी होते हैं, आप लोगों को पता है मार्केट में। तो इसकी इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंट्राडे में
कोई गारंटी नहीं होती है। एंड स्टॉप लॉस ये आप लोगों का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि आप लोगों का लॉस यहाँ पे बचा सकता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको थियोरी इसलिए बताई है क्योंकि लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, मुझे पैसा दिखाए, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए वो आते हैं, बाद में उनको लॉस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि 3 स्टॉक्स यहाँ पे चांसेस है कल जोरदार गिर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो सीखने के लिए इंट्राडे से रिलेटेड पैरामीटर्स देख सकते हो, आप लोगों को एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो। बट यहाँ पे 3 स्टॉक में से चाहो तो 2 स्टॉक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बट एक स्टॉक में यहाँ पे डेफिनेटली गिरावट होनी चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देख के, इवेंट देख के ज़रूर यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो स्टॉक्स में यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। तो उसका नाम है इंडिगो। यस दोस्तों, ये सबसे मेन शेयर है। इसके बाद कि आप 2 चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट इंडिगो ये शेयर के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं हमेशा आप लोगों को रीज़न प्रोवाइड करता हूँ, तो वो मैं वजह आपके सामने यहाँ पे पेश करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जिस वजह, जो रीज़न है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो उनके हैं Q1 के रिजल्ट। यस, इंडिगो के Q1 के रिजल्ट देखोगे तो आप चौंक जाओगे दोस्तों। 90% से ज़्यादा की गिरावट है यहाँ पे, 90%। इतनी ज़बरदस्त कंपनी, बट कोविड की वजह से हम लोग कह सकते हैं। एंड इसीलिए बीच में मैंने 2 से 3 बार वीडियो बनाया था कि फिलहाल एयरलाइन सेक्टर में आप लोगों ने यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। सो टोटल इनकम अगर आप देखोगे यहाँ पे 97,000 ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है। बट अगर हम लोग कंपेयर करें इस वक्त के परफॉर्मेंस से, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। 11,000 मतलब 97,000 कहाँ पे एंड 11,000 कहाँ पे। पिछले टाइम भी अगर आप देखोगे तो 86,000 था। ये Q4 की अगर हम लोग बात करें, एंड इस वक्त सीधा 11,000, मतलब 90% से भी ज़्यादा की गिरावट इनकम में देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो कोई फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये प्योर इनकम हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे कितना है, पहले 94,000 तक की इनकम होती थी, इस वक्त सिर्फ 7,500 हो चुकी है। सो ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, हम लोग कह सकते हैं। एंड इतना तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, कल अगर ये शेयर गिरेगा या नहीं, गिरना तो चाहिए, बट जैसे मैंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे पर्सनली फिलहाल तो लग रहा है। मैं गलत जा सकता हूँ, इससे पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ, ये मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये सबसे पहली बात। सो उसके बाद एक्सपेंसेस की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सो कंपनी की जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम ही नज़र आ रहे हैं। पहले 90,000 के आसपास होते थे, अभी 40,000 के ही आसपास हो रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग छोड़ के अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को हो रहा है लॉस। यस, कंपनी पहले प्रॉफिट पे चलती थी, अभी घाटे में आ चुकी है, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। यही आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था। सो ये सर्कल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लगभग 15,000 रुपीज़ इन मिलियंस का प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि इस वक्त हम लोगों को नेगेटिव होते हुए देखने को मिला है। सो ये बहुत ही संभल कर रहना चाहिए दोस्तों। ये डेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड पिछले क्वार्टर से ये जो घाटा है वो डबल भी हो चुका है। सो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे वापस देख सकते हो। सो यही चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें, एंड जो बेसिक EPS के ऊपर भी अगर हम लोग आ जाते, एक अंदाज़ा हम लोग यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, 31.29 का EPS था, पॉजिटिव था, जो कि इस वक्त 73.92 मतलब 74 रुपीज़ इतना नेगेटिव जा चुका है। मतलब आपको घाटा होगा अगर इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे। तो ये भी देख सकते हैं, पिछले टाइम 22 था Q-on-Q, जो कि अभी 73 हो चुका है। मतलब 3 से 4 गुना के आसपास हम लोगों को ये इतना नीचे जाते हुए कंपनी देखने को मिली है। एंड ये Q1 के नंबर्स है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बदौलत ये कंपनी को बहुत ज़्यादा डैमेज आगे जाके देखने को मिल सकता है। सो यही रीज़न था जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपना डेटा भी प्रेजेंट किया, देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ जो उनके मेरिट्स है, जो उनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस देख लेना, मतलब गिरावट देख लेना। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये एक बात तो पक्की है कि कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एंड ऐसे सिचुएशन को अगर आप स्टडी करके अगर आपको लगता है कि यस ये कल कंपनी नीचे जा सकती है, यहाँ पे मैं शॉर्ट सेलिंग में पैसा कमा सकता हूँ, तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस रख लेना। मैं वापस कर रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑपरेटर बहुत चालाक होते हैं, वो इस शेयर को भगा भी सकते हैं। सो इसीलिए मैं ये बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये भी बात आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। सो दोस्तों, इंडिगो ये सबसे पहला स्टॉक है जहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया कि कुछ वैलिड रीजंस है। एंड ये मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हम लोग अगर गलत भी गए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रीज़न था। बहुत सारे लोग क्या करते, तुक्का लगा देते, चलो लग गया तो लग गया, ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं। रीजंस होने चाहिए आपके पास। और यही मैं कहता हूँ आप लोगों को
कि अगर आप रीजंस रहेंगे, आपके पास कोई ठोस वजह रहेगी, एंड अगर आप कोई चीज़ करने जाओगे एंड गलत जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं। आपने कुछ तो रीज़न तो यहाँ पे देख लिया, बट अगर सिर्फ आप यहाँ पे गैम्बलिंग खेल रहे हो कि चलो ये ऊपर जाएगा, खरीद लेते, गिरेगा, सेल कर देते, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो ये रीज़न था जो मैंने आपके सामने बता दिया। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये रीज़न पसंद नहीं आया, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, तो ज़रूर आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते, कोई इसमें दुविधा नहीं है। एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बात को भूलना मत कि रात में आप सभी लोगों को पता है फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, अगर वहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा पैकेज दे दिया, धमाका हो गया, तेज़ रैली आ गई, तो ये पता नहीं शायद से ये भी उस रैली में हमारे इंडियन मार्केट में भी रैली आ जाएगी एंड उस रैली में ये भी बह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखना पड़ता है आजू बाजू में। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको खरीद लो, इसको बेच लो, ऐसा नहीं। मार्केट ये बहुत कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ साथ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड ये सीखने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट कल मिलेगा। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप चाहो तो वॉच लिस्ट में भी इन शेयर्स के ऊपर नज़र रख सकते हो। सो इंटरग्लोब एविएशन ये सबसे पहले मैंने बता दिया। एंड आज के दिन की बात करें इंडिगो की, तो यहाँ पे हम लोग को डिलीवरीज भी ज़्यादा देखने को नहीं मिले, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड था कि डिलीवरीज में लेके जाना रिस्की हो सकता है। 17% के आसपास ही डिलीवरीज देखने को मिली है। सो अगर बोलते हैं ना, समुंदर अगर शांत रहा तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। आज नेस्ले इंडिया देख लिया आपने, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, क्या ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटर्स ऐसे ही काम करते हैं कि अच्छा रिजल्ट होगा तो आप लोगों को वो ज़रूर वहाँ पे क्या करेंगे, उसके अपोजिट जाके काम करेंगे। तो इंट्राडे अगर हम लोग करते तो वहाँ पे लॉस हो सकता था, लॉजिकली तो ज़रूर था। तो यही कहना चाहूँगा, कल यहाँ पे गिरना तो चाहेंगे, समुंदर अगर शांत रहेगा तो ये गिरना तो चाहिए स्टॉक, बट यहाँ पे ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए संभाल के रहना, क्योंकि ये एफएनओ वाला भी स्टॉक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गिरावट के चांसेस की, तो पीवीआर एंड सेकंड आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ आइनॉक्स। पीवीआर एंड आइनॉक्स ये दोनों शेयर में भी अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इसके रीज़न भी बहुत सिंपल है कि ऐसी बात नहीं है कि अनलॉक 3.0 में ये प्रस्ताव आ रहा था सामने कि 25% कैपेसिटी के साथ साथ यहाँ पे थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस ओपन किए जाएंगे, बट ये प्रस्ताव में उनका नाम अभी वापस कट कर दिया है। सो ज़रूर इनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो मतलब और हम लोग पकड़ सकते एक महीने के लिए, तो एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए तो वापस ये अपने ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम नहीं दे सकते, इनको क्लोज ही रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास लॉजिक है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास कुछ वजह होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको अगर ये अच्छे लगे लॉजिक, तो आप लोग ज़रूर स्टडी करने के लिए कल आजमा सकते हो। पेपर ट्रेडिंग चाहे तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट पैसा लगाने से पहले अगर आपको जो 3 नियम मैंने शुरुआत में बता दिए, अगर वो एग्री नहीं है तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कर लेना। खुद की जिम्मेदारी के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी है। सेकंड, शॉर्ट सेल आता है तो ही, एंड थर्ड, स्टॉप लॉस मस्ट। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गारंटी नहीं, क्या पता हम लोग शॉर्ट सेल कर दें एंड वहाँ पे न्यूज़ आ जाए कि इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन निकाल ली, क्या मार्केट भागेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एंड कल का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सपायरी वाला भी दिन है, सो बहुत कुछ हलचलें रहेगी। तो ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने कलेक्टिवली देख के स्टडी पर्पस के लिए आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को फोकस में रख सकते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं इससे पहले बहुत बार अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमा चुका हूँ इंट्राडे में, आप सभी लोगों को पता भी है, प्रूफ भी पता है। बट मैंने अपने लॉस वाले जो स्टॉक थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बट मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि लॉजिक क्या है। और अगर आपको ये लॉजिक अच्छे नहीं लगते तो आप लोग ज़रूर इनको इग्नोर कर सकते हो। सो वापस कह रहा हूँ, आप चाहो तो आइनॉक्स को इग्नोर कर दो, आप चाहो तो पीवीआर को इग्नोर कर दो, बट इंडिगो तो बिल्कुल मत छोड़ना। आप लोगों ने वहाँ पे फोकस ज़रूर रखना है। और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, मेरे ऊपर विश्वास है, आपका पैसा डूब भी सकता है, मैं भी इंसान हूँ। तो ब्लाइंडली कोई बड़ा कदम मत उठा लेना कि मैं ₹1,00,000 कल डाल दूंगा, शॉर्ट सेल कर दूंगा, मुझे आता है, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी मार्केट में कभी भी हो सकता है। बट ऐसा सीखने का मौका बार बार नहीं आता है। तो ये सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे आप लोगों को 3 स्टॉक्स यहाँ पे गिरने के लिए यहाँ पे तैयार है, वो देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हकीकत में करना चाहते हो तो क्या आप अपने बलबूते के ऊपर ये करने के लिए तैयार हो, या फिर आप चाहो तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो सीखने के लिए, तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। एंड अगर गलत भी गए तो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। एंड जाते जाते वापस बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस, भाई स्टॉप लॉस ज़रूर रख लेना, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में अगर वो भाग गया तो आप लोगों को होने वाला लॉस आपको पता है। सो ये चीज़ों को एग्री करते हो तो ही इन चीज़ों में पढ़ना, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों कि आपका एक्शन क्या रहेगा, क्या ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार हो, या फिर आप चाहो तो पेपर ट्रेडिंग भी करोगे तो भी चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।